स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से। श्रीमद् भागवतम के जिसमें रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का प्रयास का वर्णन किया गया था। तो रुक्मणी का श्री कृष्ण के साथ जो प्रयास था उसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान ने रुक्मणी के साथ बहुत गंभीर परिहास किया। परिहास तो किया लेकिन उसमें कुछ दोषारोपण किया था और उस दोषारोपण में भगवान ने उनको कहा था कि हम दोनों का मैचिंग नहीं है। इस प्रकार से रुक्मणी काफी दुखी हुई थी और रुक्मणी ने फिर भगवान की प्रार्थना की। भगवान फिर प्रसन्न हुए इस प्रार्थना से और अंत में भगवान ने कहा कि वास्तव में मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाह रहा था। और इस प्रकार से रुक्मणी के साथ कृष्ण का प्रयास अध्याय खत्म हुआ। आज हम श्रवण करेंगे बलराम द्वारा रुक्मणी के भाई रुक्मी का वध, अध्याय 61। तो इसमें हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री शुकवाचा एक एकस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दश अबला अजि जनन अनमानम पितु सर्वात्म संपदा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान कृष्ण की हर पत्नी से 10-10 पुत्र हुए जो अपने पिता से कम नहीं थे और जिनके पास अपने पिता का सारा निजी ऐश्वर्य था। हर पत्नी से 10-10 तो 16,108 पत्नी आती। तो इस तरह भगवान के 1,61,080 पुत्र हुए। गृहात् अन्पगम वीक्ष्य राजपुत्र्यच्युतम् गृहात् अन्पगम वीक्ष्य राजपुत्र्यच्युतम् स्थितम् पृष्ठं नियमंसत् शंसम् न तत् न तत् विदा स्त्रिय। चूंकि इनमें से हर राजकुमारी यह देखती थी कि भगवान अच्युत कभी उसके महल के बाहर नहीं जाते हैं, अतः हर एक अपने को भगवान की प्रिया समझती थी। ये स्त्रियां उनके विषय में पूरी सच्चाई समझ नहीं पाई।
हर राजकुमारी देखती थी कि भगवान अच्युत कभी उसके महल के बाहर नहीं जाते, क्योंकि हर एक के साथ उनका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस था। अतः हर एक भगवान को अपने, हर एक अपने को भगवान की प्रिया समझती थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों की अनुमति से ही महलों के बाहर जाते थे, इसलिए हर पत्नी अब अपने को उनकी परम प्रिय मानती थी। इसके पश्चात इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण की अचिंतनीय योग माया शक्ति से रानियां ये नहीं जानती थी, पूर्ण सत्य नहीं जानती थी कि वो किस प्रकार से अपने भक्तों का भाग्य बनाते हैं। चारु अब्ज कोश वदनायत बाहुनेत्र सप्रेम हास रस वीक्षित बल्गु जल्पे सम्मोहिता भगवत नमन विजेतुम स्वहि विभ्रमे शकन वनीता विभुम्न। भगवान की पत्नियां उनके कमल जैसे सुंदर मुख, उनकी लंबी बाहों तथा बड़ी बड़ी आंखों, हास्य से पूर्ण उनकी प्रेममय चितवनों तथा अपने साथ उनकी मनोहर बातों से पूरी तरह मोहित थी। किंतु ये स्त्रियां अपने समस्त आकर्षण के होते हुए भी सर्वशक्तिमान भगवान के मन को नहीं जीत पाई। तात्पर्य पिछले श्लोक में कहा गया, भगवान कृष्ण की रानियां भगवान के सत्य को नहीं समझ सकी। वे तो भगवान की बड़ी बड़ी आंखों, हास्य से पूर्ण उनकी प्रेममय चितवनों तथा अपने साथ उनकी मनोहर बातों से पूरी तरह मोहित थे। इन स्त्रियों के पास सारा आकर्षण था, फिर भी ये भगवान की, सर्वशक्तिमान भगवान के मन को नहीं जीत पाई। भगवान सर्वशक्तिमान अनंत ऐश्वर्य से युक्त और अपने में ही पूर्ण रहते हैं। वो केवल भक्तों के सरेंडर से ही जीते जा सकते हैं। उन इन रानियों के पास, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते, इन रानियों के पास दो प्रकार के माधुर्य रस थे, प्रेममय और काममय। आगे के जो ये और आगे का वर्ष है, ये श्लोक के डिस्क्राइब करते हैं कि ये कृष्ण को अपने कंट्रोल में नहीं ला पाए, उनके काममय अफेक्शन से, काममय प्रेम से उनको कंट्रोल नहीं कर सके। ये रानियां तो कृष्ण के मुखमंडल से पूर्ण रूप से आकर्षित थी। वो इस तरह आकर्षित था जैसे कमल का बीच में जो, फ्लावर के बीच में जो केंद्र बिंदु रहता है उससे। उनकी लंबी भुजाएं, उनकी लंबी आंखें, उनका प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट, उनकी मोहक बातें। पर इनमें से कोई भी क्वीन जिसके पास सारी सुंदरता थी मोहित करने वाली, वो भी कृष्ण के मन को नहीं जीत पाई। क्योंकि उसका मतलब है कि भगवान के स्वभाव से कृष्ण ही सबसे डिजायरेबल ऑब्जेक्ट है, सबको पाने वाली वस्तु है। चौथा श्लोक है, स्मायमलोक लवदर्शित भावहारी
भ्रूमण्डल प्रहित सौरत मंत्र शोण्डे पत्न्या तु षोडश सहस्रम् अनङ्गे बाणे यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन शेकु। इन 16,000 रानियों की टेढ़ी भौहें उनके गुप्त मनोभाव को लजीली हास्ययुक्त तीसरी तिरछी चितवन से व्यक्त करती थी। इन 16,000 रानियों की टेढ़ी भौहें उनके गुप्त मनोभावों को लजीली हास्ययुक्त तिरछी चितवनों से व्यक्त करती थी। इस तरह उनकी भौहें निडर होकर माधुर्य संदेश भेजती थी। तो भी काम दे के इन बाणों तथा अन्य साधनों से वे सब भगवान कृष्ण की इंद्रियों को उद्वेलित नहीं बना सके। फिर भी भगवान कृष्ण की इंद्रियों को उद्वेलित नहीं कर सके, उत्तेजित नहीं कर सके। इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियात् ब्रह्मादयापि न विदुः पदवीं यदि तां भेजुः। भेजुमुदा अविरतं मेदि तयानुराग हासावलोक नवसंगम लाल साध्यम। इस तरह इन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति रूप में प्राप्त किया। इस तरह इन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। इन 16,108 रानियों ने उन लक्ष्मीपति को अपने पति रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। प्रेम में निरंतर वृद्धि के साथ वे उनके प्रति अनुराग का अनुभव करती, उनसे हास्यों के चित्रणों का आदान प्रदान करती, नित्य नवीन घनिष्ठता के साथ उनसे समागम की लालसा करती और अन्य अनेक अनेक विधियों से उनके साथ रमण करती। प्रत्युगमासनवरहण पादशोच ताम्बूलविसृणं विजनगन्धमाल्यके केशप्रसारशयनस्नपन्नुपहार्ये दासीशतापि विभो विधुं स्म दास्यम्। यद्यपि भगवान की रानियों में से हर एक के पास सैकड़ों दासियां थी, फिर वे विनयपूर्वक उनके पास जाकर उन्हें आसन देकर उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करके उनके चरणों का प्रक्षालन करके तथा दबाकर उन्हें खाने के लिए पान देकर उन्हें पंखा जलकर सुगंधित चंदन का लेप करके फूल की मालाओं से सजाकर उनके केश संवार कर उनका बिस्तर ठीक करके उन्हें नहलाकर तथा उन्हें नाना प्रकार की भेंटें देकर स्वयं उनकी सेवा कर। तात्पर्य श्रीधर स्वामी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण तथा उनकी रानियों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए इतने उत्सुक रहते थे कि उन्होंने इस श्लोक की पुनरावृत्ति कर दी। आगे भी ये श्लोक रिपीट होगा। तो भगवान की रानियों में से हर एक के पास सैकड़ों दासियां थी, फिर भी लेकिन वो स्वयं भगवान की सेवा करती थी, उनके पास जाकर उनके आसन देकर करती थी।
तो देखिए, ये रानियां जो इतनी सुंदर थी, ये भगवान को आकर्षित नहीं कर पाती, काम से आकर्षित नहीं कर पाती। इसलिए ये समझना चाहिए कि कृष्ण जो है प्रेम माया से, प्योर लव से कंट्रोल होते हैं। आगे छठे श्लोक में कहते हैं, सातवें श्लोक में कहते हैं, तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरा उदिता अष्टो महिष्टपुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृणामि ते। भगवान कृष्ण की पत्नियों में से हर एक के 10-10 पुत्र थे। उन पत्नियों में से 8 पटरानियां थी, उसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। अब मैं तुम्हें उन 8 रानियों के पुत्रों का नाम बतलाऊंगा जिनमें प्रद्युम्न मुख्य थे। चारुदेशन सुदेशन च चारुदेय च वीर्यवान सुचारु चारु गुप्त च भद्र चारु तथा परः चारु चंद्र विचार च चार च दशम हरे प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मणीयां न अमापितो। महानारी रुक्मणी का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न था। उन्हीं के पुत्रों में चारुदेशन सुदेशन बलशाली चारुदय सुचारु चारुगुप्त भद्र चारु चारुचंद्र विचारु तथा दसवां पुत्र चारु। भगवान हरि के इन्हीं पुत्रों में से कोई भी अपने पिता से कम नहीं था। आगे बोलते हैं, भानु सुभानु सरभानु प्रभान भानुमान तथा चंद्र भानु बृहद भानु अति भानु तथाष्टम श्री भानु प्रतिभानु च सत्य भामात्मजा दश शाम सुमित्र पुरजित शतजित च सहस्त्रजित विजय चित्र केतु च वसमानु वसुमानु द्रविण क्रतु जामवत्या सुताहियेते सांब आद्य पितृसम्मता। सत्यभामा से भी 10 पुत्र थे। भानु सुभानु स्वरभानु प्रभानु भानुमान चंद्रभानु बृहद भानु अति भानु श्री भानु प्रतिभानु। जामवंती के पुत्र के नाम थे सांब सुमित्र पुरजित सत्यजित सहस्त्रजित विजय चित्रकेतु वसुमान द्रविण तथा क्रतु। सांब आदि ये 10 अपने पिता के अत्यंत लाडले थे। ये पुत्र पूर्वोक्त पुत्रों की तरह, मतलब रुक्मणी के पुत्रों की तरह अपने पिता यशस्वी कृष्ण के समान माने जाते थे। ये सत्यभामा के पुत्र थे। तो हमने रुक्मणी के पुत्रों के नाम सुने, अभी सत्यभामा के पुत्रों के भी नाम सुने। ये दोनों थे। इसके पश्चात अभी वीरचंद्र अश्वशेन च चित्रगु वेगवान वृष आम शंकु वसु श्रीमान कुंती नग्न जीते सुत। नग्न जीती के पुत्र थे वीर चंद्र अश्वसेन चित्रगु वेगवान वृष आम शंकु वसु तथा ऐश्वर्यशाली कुंती।
सुतः कवि वृषवीर सुबाहु भद्रेकलः शांति दश पूर्णमास कालिंद्या सोम कवर। शुद्ध कवि वृषवीर सुबाहु भद्र शांति दर्श तथा पूर्णमास कालिंदी के पुत्र थे। इनका सबसे छोटा पुत्र सोमक था। प्रघोष गात्रवान सिंह बल प्रबल उदर्ग मादरया पुत्रा महाशक्ति से ओजा पराजित। माद्रा के पुत्र थे प्रघोष गात्रवान सिंह बल प्रबल उदर्ग महाशक्ति सह ओज तथा पराजित। ये माद्रा का दूसरा नाम लक्ष्मणा भी है। मृकहर्ष नीलग्रद्र वर्धन उन्नाद एव च महांस पावनमयी मित्रविंदात्मजाक्षुधि। मित्रविंदा के पुत्र के नाम थे वृक हर्ष अनिल ग्रद वर्धन उन्नाद महांस पावन वही तथा क्षुधि। संग्रामजित बृहत्सेन शूर प्रहण संग्रामजित बृहत्सेन शूर प्रहण अरिजितः जय सुभद्र भद्राय वामायुष्य सत्तिकः। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित बृहत्सेन शूर प्रहरण अरिजित जय सुभद्र वाम आयुर तथा सत्य। दीप्तिमान ताम पत्राद्या रोहिण्या तनय हरे प्रद्युम्न प्रद्युम्नात् च निरुद्ध अभूत रुक्मवत्याम महाबल पुत्र्यां तो रुक्मणी राजन नाम्ना भोजकटे पुरे। दीप्तिमान ताम्रतप्त इत्यादि भगवान कृष्ण द्वारा रोहिणी से उत्पन्न किए गए पुत्र। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मती के गर्भ से शक्तिशाली अनिरुद्ध को जन्म दिया। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मवती के गर्भ से शक्तिशाली अनिरुद्ध को जन्म दिया। ये राजन यह सब तब हुआ जब वे भोज कटक नगर में रह रहे थे। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां रुक्मणी सत्यभामा जामवंती नाग्नजिति नाग्नजिति कालिंदी लक्ष्मण मित्रवंदा तथा भद्रा। इन 8 के पुत्रों का वर्णन कर चुकने के बाद अब शुक्र गोस्वामी ने 16,100 रानियों के पुत्रों का संदर्भ देते हुए रोहिणी नामक प्रधान रानी के 2 प्रमुख पुत्रों का उल्लेख करते हैं। अब जो 16,100 रानियां थी उनमें से रोहिणी प्रधान थी। एतेषां पुत्रपौत्रा च बभूवुः कोटिशः नृपः मातरः कृष्णजाति नाम सहस्राणि च षोडश। हे राजन, कृष्ण के पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या करोड़ों में थी। 16,000 माताओं ने इस वंश को आगे बढ़ाया था। तो कोई व्यक्ति कृष्ण के पुत्रों की गिनती कर सकता है, लेकिन उनके पुत्रों और उनके परपुत्रों की गिनती नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न आता है, पूछते हैं, श्रीराजवाच कथम रुक्मी अरिपुत्राय प्रादाद्दुहितरं युधि कृष्णेन परिभूत तम हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते एतत् आख्ये हि मे विद्वन् द्विषो वैवाहिकं मिथ। राजा परीक्षित ने कहा, रुक्मी ने कैसे अपने शत्रु के पुत्र को अपनी पुत्री प्रदान कर दी। रुक्मी जो था रुक्मणी का भाई, उसने कैसे अपने शत्रु के पुत्र को अपनी पुत्री प्रदान की। रुक्मी तो युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा पराजित हो गया था और उन्हें मार डालने की ताक में था। हे विद्वान, कृपा करके मुझे बतलाई कि दोनों शत्रु पक्ष किस तरह विवाह के माध्यम से जुड़ सके। ये अभी जो है राजा परीक्षित के मन में प्रश्न आया। आगे परीक्षित महाराज और पूछते हैं, अनागतम अतीतम च वर्तमानम अतीन्द्रियम विप्रकष्टम व्यहितम सम्यक पश्यन्ति योगिनः। जो अभी घटित नहीं हुआ है तथा भूतकाल या वर्तमान की बातें जो इंद्रियों के परे हैं, सुदूर या भौतिक अवरोधों से अरुद्ध है, उन्हें योगी जन भली भांति देख सकते। तात्पर्य यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बतलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि रुक्मी ने अपनी पुत्री भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को क्यों दी। ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज बल देकर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महान योगी हर बात जानते हैं, अतः इसे भी अवश्य जानते होंगे और उत्सुक राजा इसे बतलाना चाहिए। श्री शुकवाच व्रतः स्वयंवरे साक्षात् अनंग अंग यतातया राज्ञ समेतान् निर्जित्य जहार एक रथ युधि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने स्वयंवर उत्सव में रुक्मावती ने स्वयं ही प्रद्युम्न को चुना। रुक्मी की पुत्री रुक्मावती ने स्वयंवर में स्वयं ही प्रद्युम्न को चुना, जो कि साक्षात कामदेव थे। तब एक ही रथ पर अकेले लड़ते लड़ते प्रद्युम्न ने एकत्र राजाओं को युद्ध में पराजित किया और उसे हर ले गए। जैसे पिता रुक्मणी को हर के लाए थे, वैसे ही पुत्र प्रद्युम्न भी रुक्मावती को हर के लाए। तो रुक्मी जो है उसने एक स्वयंवर रचा। ये नहीं, ये उसको अपयश नहीं लग जाए कि कहीं उसने अपने शत्रु के पुत्र को अपनी पुत्री दे दी, इसलिए स्वयंवर रचा। यद्यपि अनुस्मरन् वैरं रुक्मी कृष्णमानितः व्यतरत् भागिनेनाय सुतां कुर्वन् सशुप्रियम्। यद्यपि रुक्मी जो था, रुक्मणी के भाई कृष्ण के प्रति अपनी शत्रुता को सदैव स्मरण रखे रहा, क्योंकि उन्होंने उनका अपमानित किया था। तो अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भांजे के साथ होने की स्वीकृति प्रदान कर दी।
यहाँ पर राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया गया। अंततोगत अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने प्रद्युम्न के साथ अपनी पुत्री का विवाह किए जाने की सहमति दे दी। रुक्मण्या तनयाम राजन कृतवर्मा सुत बलि उपये में विशालक्षिम कन्याम चारुमतिम किल। हे राजन, कृतवर्मा के पुत्र बलि ने रुक्मणी की विशाल नेत्रों वाली तरुण कन्या चारुमती से विवाह कर लिया। तो जो 10-10 पुत्र थे, उसके अलावा भगवान के प्रत्येक महान बनाने से एक एक पुत्री उत्पन्न हुई। यहाँ चारुमती के विवाह को लेकिन सारी राजकुमारियों के विवाह का अप्रत्यक्ष संदर्भ। दोहित्राय अनुरुद्धाय पुत्रीम रुक्मी आदतात। दोहित्राय अनुरुद्धाय पुत्रीम रुक्मी आदतात हरे रोचनाम बद्धवेर रोचनाम बद्धवेरोऽपि स्वसुप्रिय चिकीर्षया जानन अधर्मम ततयोनम स्नेह पाशनुबंधन। रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना को रुक्मी ने अपनी पुत्री रोचना को अपनी कन्या के पुत्र अनिरुद्ध को दे दिया। यद्यपि भगवान हरि से उसकी घोर शत्रुता थी, तो रुक्मी ने खाली अपनी पुत्री को ही नहीं दिया प्रद्युम्न को, अपने पुत्री को भी अपनी कन्या के पुत्र अनिरुद्ध को दे दिया। इस विवाह को अधार्मिक मानते हुए भी रुक्मी स्नेह बंधन से बंधकर अपनी बहन को प्रसन्न करने का इच्छुक था। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि लौकिक मानदंडों के अनुसार अपनी प्रिय पुत्री अपने कट्टर शत्रु के पुत्र को नहीं देनी चाहिए। इस तरह से हमें आदेश प्राप्त होता है कि द्विषधनम न भोक्तव्यम दिश्वनम नैव भोज्यत। मनुष्य को चाहिए न तो शत्रु का भोजन करे, न ही शत्रु को खिलाए। इसके अतिरिक्त भी निर्देश है असर्ग्यम लोक विदिष्टम धर्मम याचरेन। तो स्वर्ग की यात्रा को रोकने वाला या मानव समाज के नित्य धार्मिक आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो कृष्ण किसी के शत्रु नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यह समझ कर कि मैं हर जीव का शुभ चिंतक मित्र हूं, मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। ये जान ले कि मैं हर जीव का शुभ चिंतक वेल विशर। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति, मैं हर जीव का शुभ चिंतक मित्र हूं, मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। तो ये कोई समझ जाए कि भगवान हर जीव का सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मैं हर जीव का शुभ चिंतक मित्र हूं, मनुष्य शांति प्राप्ति कर सकता है। यद्यपि भगवान कृष्ण हरे के मित्र है, किंतु रुक्मी इसे समझ नहीं सका और वो भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानता है। फिर भी अपनी बहन के स्नेहवश से अपनी पौत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। आध्यात्मिक कर्तव्य में परम कर्तव्य भगवान की शरणागति। वो कर्तव्य बाकी सब आदेशों से ऊपर है।
यही नहीं, इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसी शुद्ध विधि प्रदान की है जो समस्त निष्ठावान व्यक्तियों को भगवान कृष्ण में जाने के लिए आकर्ष करेगी। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन, नृत्य, भोज तथा दर्शन की विवेचना वाली आनंद पूर्वक विधि का पालन करके कोई व्यक्ति आनंद तथा ज्ञानमय जीवन बिताने के लिए सुगमता से भगवत धाम जा सकता है। तो भी कोई दलील पेश कर सकता है कि कृष्ण भावना मत आंदोलन के सदस्यों को पाश्चात्य देशों में उन उत्सवों या कार्यकलापों का अभ्यास नहीं करना चाहिए जो आम जनता को अप्रसन्न करते हैं। उसके उत्तर में प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कृष्ण भावना आंदोलन के कार्यकलापों को पाश्चात्य देशों के लोगों के समक्ष ठीक से रखा जाए तो वे इस महान आध्यात्मिक संगठन की प्रशंसा करेंगे। जो लोग ईश्वर से विशेष रूप से द्वेष रखते हैं उन्हें किसी भी तरह का धार्मिक आंदोलन नहीं भाएगा। चूंकि ऐसे लोग क्षुद्र पशुओं के तुल्य हैं, अतः महान कृष्ण भावनामत आंदोलन में बाधक नहीं हो सकते, जिस तरह ईर्ष्यालु रुक्मी भगवान कृष्ण की शुद्ध लीलाओं में बाधक नहीं बन सकते। तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मणी रामकेशवो पुरं भोजकटं जग्मु सांब प्रद्युम्नक आदय। हे राजा, इस उस विवाह के उल्लासपूर्व अवसर पर महारानी रुक्मणी, बलराम, कृष्ण तथा कृष्ण के अनेक पुत्र, जिनमें सांब तथा प्रद्युम्न मुख्य थे, भोजकट नगर गए। ये जो विवाह हुआ था अनिरुद्ध का, रोचना से विवाह था। उस विवाह के उल्लासपूर्व अवसर पर महारानी रुक्मणी, बलराम, कृष्ण तथा कृष्ण के अनेक पुत्र, जिनमें सांब तथा प्रद्युम्न मुख्य थे, भोजकट नगर गए थे। भोजकट नगर किसका है? जहाँ पे रुक्मी रहता है। रुक्मी ने अपनी राजधानी बसाई थी। तस्मिन् निवृते उद्वाहे कालिंग प्रमुखान नृपः दप्ताते रुक्मणीं प्रोचु बलम अक्षय विनिर्जय अनक्षज्ञ हि अयं राजन् अपि तत् व्यसनं महत् इति युक्त बलमायु तेन अक्षय रुक्मी अद्वित्वत्। विवाह हो चुकने के बाद कलिंग राज इत्यादि दंभी राजाओं की टोली ने रुक्मी से कहा कि तुम्हें चाहिए कि बलराम को चौसर में हरा दो। ये राजा में चौसर में एक्सपर्ट नहीं, फिर भी उन्हें इसका व्यसन है। इस तरह सलाह दिए जाने पर रुक्मी ने बलराम को ललकारा, उनके साथ चौसर की बाजी खेलने लगी। ये जब विवाह हो चुका था, देखिए कृष्ण के पुत्र के साथ में रुक्मी की पुत्री का विवाह हो रहा है। विवाह होने के बाद भी वो शत्रुता बनी रही। किसकी? रुक्मी की कृष्ण बलराम से। तो विवाह चुकने के बाद जो कलिंग राज और आदि दंभी राजा थे, उसके ग्रुप ने रुक्मी से कहा तुम बलराम को चौसर में हरा दो। चौसर जो गेम होता है, जैसा भी चेस जैसा बोल सकते हैं, जैसा चेस शतरंज होता है, चेस चेस वाला गेम होता है, ऐसा ही चौसर। शतम सहस्त्रम अयतम राम तत्र आददे, शतम सहस्त्रम अयतम राम तत्र आददे पणम तम तु रुक्मी अजयत तत्र कालिंग प्रहसत बलम दंतान संदर्शन्य उच्चे अमृष्यत तत दंतान संदर्शन्योच्चे अमृष्यते तत् हलायुध। उस स्पर्धा में सर्वप्रथम बलराम ने 100 सिक्कों की बाजी स्वीकार कर ली, फिर 1000 की, तब 10,000 की। रुक्मी ने इस पहली बाजी को जीत लिया तो कलिंगराज अपने सारे दांत निपोर कर बलराम पर ठाका मार कर हंसे। सब लोग बलराम पे ठाका मार के हंसे, क्योंकि रुक्मी ने बाजी जीत ली थी। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने। बलराम जी इसको सहन नहीं कर पाए। तात्पर्य विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते हैं कि बाजी सोने के सिक्कों की थी। जब बलराम जी ने कलिंगराज के गवारू दुष्कृत से वे अत्यधिक क्रुद्ध हो उठे।
इस प्रकार से चेस गेम चले और पहली बाजी जो है रुक्मी ने जीत ली। तत् लक्ष्यम रुक्मी अग्रहात् ग्लहम तत्र अजयत बला जितवान अहमिति आह रुक्मी के तवमाश्रिता। इसके बाद रुक्मी ने 1 लाख सिक्कों की बाजी लगाई जिसे बलराम ने जीत लिया, किंतु रुक्मी ने यह घोषित करते धोखा देना चाहा कि मैं ही विजेता हूँ। मन्युना क्षुभितः श्रीमान समुद्रैव पर्वणि जात्यारुणक्षाति रुषा न्यायबोर्दम ग्लहम आददे। रूपवान बलराम ने, जिनके लाल नाक नेत्र क्रोध से और अधिक लाल हो रहे थे, पूर्णमासी के दिन उफनते समुद्र की भांति क्रुद्ध होकर 10 करोड़ मोहरों की बाजी लगाई। तम चापी तम चापी जितवान राम धर्मेण छलमाश्रितः रुक्मी जितम मयात्रेय में वदंतु प्राश्निका इति। इस बाजी को भी बलराम ने स्पष्ट जीत लिया था, किंतु रुक्मी ने फिर से छल करके घोषित किया कि मैं जीता हूँ। यहाँ उपस्थित ये गवाह जो कुछ कहें, जो उन्होंने देखा है वही कहें जो उन्होंने देखा है। जब रुक्मी के गवाहों से कहने के लिए कहा तो निस्संदेह उसके मन में उसके साथ ही थे, किंतु जब उसके गवाहों ने अपने छली मित्र की सहायता करनी चाहिए तो एक अद्भुत घटना घट गई। तो उसी समय बलराम ने दोनों बार बाजी जीत ली। रुक्मी बोल रहा है कि मैं जीतूं। बोला मेरे से फ्रेंड से पूछ लो, सबसे, सब गवाह हैं। तभी उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। क्या घटी? तदा ब्रवीत नभवाणी बलेन एव जितः गलः धर्मत वचनेन एव रुक्मी वदति वे मृषा। तभी आकाशवाणी में इस बाजी को बलराम ने न्यायपूर्वक जीता है और रुक्मी निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। तामनादत्त वैदर्भ दुष्ट राजन चौदिता संकर्षणम परिहसन बभाषे काल चौदिता। दुष्ट राजाओं द्वारा उभाड़े जाने से रुक्मणी ने इस देववाणी की उपेक्षा कर दी। ये आकाशवाणी हुई, उसको भी नहीं माना रुक्मणी ने। इस देववाणी उपेक्षा वस्तुतः साक्षात जो भाग्य है वो रुक्मी को प्रेरित कर रहा था, तो उसने बलराम की तरह से उड़ाई। मतलब उसके भाग्य में भी अपनी हत्या, वध होना लिखा था। रुक्मी इसलिए झूठ बोल रहा था। नैवाक्षय को विधायुयम गोपाल मन गोचरा अक्षय दिव्यंती राजा न बाणे चन भवादशा। रुक्मी ने कहा, तुम ग्वाले तो जंगलों में घूमते रहते हो, चौसर के बारे में कुछ नहीं जानते। चौसर खेलना और बाण चलाना तो एकमात्र राजाओं के लिए है, तुम जैसों के लिए नहीं। रुक्मी ने और भी ज्यादा भड़काने के लिए, उकसाने के लिए ये वचन बोले बलराम को कि तुम ग्वाले तो जंगलों में घूमते रहते हैं, तुमको चौसर के बारे में क्या जानते? चौसर खेलना और बाण चलाना तो हम राजाओं के लिए, तुम जैसा ग्वाल बालों के लिए नहीं। रुक्मणा एवं अधिक्षिप्त राजवीच उपहासितः क्रुद्ध परिघ्रम उद्यम्य जगने तम ब्रह्म संशरी। इस प्रकार रुक्मी द्वारा अपमानित करने तथा राजाओं द्वारा उपहास किए जाने पर बलराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने शुभ विवाह की सभा में अपनी गदा उठाई और रुक्मी को मार डाला, क्योंकि वो छल कपट कर रहा था और झूठ बोल रहा। कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तान अपातयत् क्रुद्धः असत विव्रते द्विजे। कलिंग के राजा ने जो बलराम पर हंसा था और जिसने अपने दांत निपोरे थे, दांत हंस रहा था जो,
उसने भागने का प्रयास किया, किंतु क्रुद्ध बलराम ने तेजी से उसे, बलराम पीछे गया, 10वें कदम में से पकड़ लिया और उसके सारे दांत तोड़ डाले, क्योंकि वो उन दांतों से हंस रहा था। अन्य निर्भित अन्य निर्भित्र बाहु उरु शीर्ष रुधिर उक्षिता राजान्दु द्रवो भीता बलेन परिग अर्दिता। बलराम की गदा से चोट खाकर अन्य राजा भय के मारे भाग खड़े हुए। उन्होंने देखा कि अरे, रुक्मी को मार दिया है और कलिंग के राजा के दांत तोड़ दिए, तो बाकी राजा भाग खड़े हुए। उनकी बाहें, जंघें तथा सिर टूटे थे और उनके शरीर रक्त से लथपथ थे। भगवान बलराम जी ने सबको गदा से मारा, सबको। निहते रुक्मणी श्याले न प्रवित साधु असाधु वा। रुक्मणी बलियो राजन स्नेह भंग भयात हरि। हे राजन, जब भगवान कृष्ण का साला मार डाला गया बलराम जी के द्वारा, तो उन्होंने न तो इस कार्य का सराहा सराहा और न ही विरोध प्रकट किया। न तो इस कार्य की प्रशंसा की, न इस कार्य का विरोध किया। उन्हें भय था कि रुक्मणी या बलराम से स्नेह बंधन बिगड़ सकते हैं। अगर इस कार्य को सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो रुक्मणी से संबंध बिगड़ जाएंगे, और इस कार्य के क्रिटिसाइज करेंगे तो बलराम से संबंध बिगड़ जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने इस कार्य को न तो सराहा, न तो अप्रिशिएट किया, और न ही क्रिटिसाइज किया। इस प्रकार से रुक्मी तो मारा गया था, और दूसरे राजा भी चोट खा के गए। इसके आगे आता है, ततो निरुद्धम ससूर्यावरम रथम समारोपययु कुशल स्थिलम रामादया भोज कटात दर्शाः सिद्ध अखिल मधुसूदनाश्रया। तब बलराम इत्यादि दशहारों ने, दशहार वंश के हैं इसलिए कृष्ण यदुवंश को दशहार वंश भी बोला जाता है। तो बलराम इत्यादि दशहारों ने अनिरुद्ध तथा उनकी पत्नी को एक सुंदर रथ में बिठा लिया। ये विवाह के अवसर पर सारा युद्ध हुआ। क्षत्रिय में ऐसा चलता है। तो अनिरुद्ध तो कृष्ण का पुत्र था, और अनिरुद्ध की पत्नी थी जो वो रुक्मी की पोत्री थी। तो अपने नाना के मारे जाने पर, देखिए, विवाह में उनके नाना मारे गए। जिस पुत्री का भी, जिस लड़की का विवाह था, उसके नाना मारे गए विवाह में। बलराम इतने दर्शन अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को एक सुंदर रथ में बैठाया और भोजकट रुक्मी का था, वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान मधुसूदन की शरण ग्रहण करने से उनके सारे कार्य पूर्ण हो गए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि रुक्मणी समस्त दशहरों की अति प्रिय थी, किंतु उनका भाई रुक्मणी विवाह के समय से ही कृष्ण का निरंतर विरोध और अपमान करता रहा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि इसी कारण से कृष्ण के संगियों को रुक्मी की आकस्मिक मृत्यु से कोई संताप नहीं हुआ। कृष्ण के संगियों को, क्योंकि रुक्मी तो शुरू से ही कृष्ण के विरुद्ध में था। इस प्रकार से बलराम द्वारा रुक्मी का वध नामक 61वें अध्याय, चैप्टर 61 का समाप्ति हुई। इसका तात्पर्य श्री प्रभुपाद के भक्तों ने, शिष्यों ने लिखा था। तो ये था बलराम द्वारा रुक्मी का वध।
अंदर से रुक्मणी, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अंदर से रुक्मणी भी प्रसन्न थी, क्योंकि उसका रुक्मी के प्रति जो, उसका रुक्मी के प्रति जो है व्यवहार बाहरी रूप से था। रुक्मणी का अफेक्शन रुक्मी के प्रति केवल बाहरी था। इस प्रकार से इस अध्याय 61वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल की क्लास में हम 65वां 62 चैप्टर 62 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है उषा और अनिरुद्ध का मिलन। तो यहाँ पे क्षत्रिय में कई विवाह होते थे, तो अनिरुद्ध का एक विवाह तो हो गया, अब इसके पश्चात अनिरुद्ध का दूसरा विवाह, क्योंकि कई विवाह, जैसे कृष्ण का स्वयं 16,108 विवाह हुआ, ये सब भगवान के अंश हैं। कृष्ण, बलराम, रुद्रम्न, अनिरुद्ध भगवान के अंश। कल की क्लास में आप सुनेंगे उषा अनिरुद्ध का मिलन। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का